दिसंबर 2025 के एंड में एनवीडिया के रिसर्चर्स ने नाइट्रोजन नाम के एक रिवोल्यूशनरी एआई मॉडल को पेश किया है। और ये कोई नॉर्मल एआई मॉडल नहीं है, बल्कि एक विजन एक्शन फाउंडेशन मॉडल है जिसे खास तौर पर गेमिंग और वर्चुअल रियलिटी के लिए डिजाइन किया गया है। अब एक्चुअल में नाइट्रोजन है क्या? ये जो एआई मॉडल है जिसका नाम है नाइट्रोजन, इसे इस तरह से ट्रेन किया गया है कि ये गेम को ठीक उसी तरह से देख और खेल सकता है जैसे कि एक इंसान खेलता है। और ये मॉडल ना एक्चुअली में किसी एक गेम तक लिमिटेड भी नहीं है कि तुम बेसिक गेम खेल सकते हो जैसे कि चेस वगैरह या फिर लूडो। नहीं, ये एक्चुअली में आरपीजी गेम्स लाइक रेड डेड रिडेम्पशन या फिर एक्शन गेम्स कह लो, जो हैवी गेम्स होती हैं लाइक GTA 5, उनको भी ठीक वैसे प्रिसीजन के साथ खेल सकता है जैसे कि इंसान खेलता है, और इवन इंसानों से बेटर खेल सकता है। एक्चुअली में ये जो एआई मॉडल है ना, ये पिक्सल्स को देखकर समझता है कि स्क्रीन पे क्या मूवमेंट चल रही है, गेम में क्या चल रहा है, और उस तरह से ये डिसीजन लेता है। लाइक जैसे कि एक इंसान के हाथ में जॉयस्टिक है, तो जैसे वो गेम के अंदर देखेगा कि सामने से फाइट का सीन है तो वो वैसे ही कंट्रोल करेगा। ठीक वैसे ही ये एआई मॉडल भी जॉयस्टिक को वैसे ही कंट्रोल करेगा जैसे एक इंसान करता है। इट इज लाइक अमेजिंग। एनवीडिया जो है वो गेमिंग की फील्ड में काफी ज्यादा रिसर्च कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो एआई मॉडल है वो गेम्स की कोडिंग के साथ या प्रोग्रामिंग के साथ छेड़छाड़ करके गेम खेलता है। नहीं, ये एक्चुअली में विजुअल इनपुट लेता है कि स्क्रीन पर क्या चल रहा है, और वैसे ही जॉयस्टिक या कंट्रोलर को मूव कर देता है जैसे एक रियल पर्सन खेल रहा हो। ये मॉडल इतना एडवांस है कि ये उन गेम्स को भी बहुत अच्छे से समझ लेता है जो उसने पहले कभी ना देखी हो या पहली बार ही खेल रहा हो। अब तुम्हारे भी दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि अगर ये मॉडल इतना ज्यादा एडवांस है कि सारी गेम्स खुद खेल सकता है, तो क्या आने वाले टाइम पे जो रियल ह्यूमन गेमर्स हैं, क्या गेमर्स का करियर खत्म हो जाएगा? क्योंकि जब सब कुछ यही करेगा, एक एआई मॉडल इतना एडवांस है कि वो ह्यूमन से भी बेहतर गेम्स खेल सकता है, तो क्या सारे गेमर्स को ये रिप्लेस कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मॉडल ना गेमर्स को रिप्लेस करने के लिए नहीं, बल्कि उनको कॉम्पिटिशन देने के लिए बनाया गया है। अब नाइट्रोजन का एक्चुअल यूज क्या है उसके बारे में समझते हैं। अब तुमने देखा होगा कि गेम्स के अंदर जो एनपीसीज होते हैं, उनकी मूवमेंट, उनके डायलॉग्स पहले से प्रोग्राम्ड होते हैं। कि मान लो किसी एनपीसी को सिर्फ चलने के लिए डिजाइन किया गया है, प्रोग्राम किया गया है, तो वो गेम के अंदर सिर्फ चलने का काम करेगा। लाइक अगर तुम उसके पास जाओगे और कोई ऐसी मूवमेंट कर दोगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि उठेगा और दोबारा से चलना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको प्रोग्राम ही इसलिए किया गया है कि वो सिर्फ चलेगा गेम के अंदर। इस चीज को काफी हद तक चेंज कर दिया जाएगा नाइट्रोजन की हेल्प से। अब ये जो नाइट्रोजन मॉडल है ना, ये गेम्स को और भी ज़्यादा रियलिस्टिक बनाएगा, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो हाई एंड गेम्स में हमें एनपीसीज देखने को मिले वो एकदम रियल टाइम में रिएक्ट करें। अब ये जो नाइट्रोजन मॉडल से क्या होगा कि गेम को और भी रियलिस्टिक बनाया जाएगा, कि आने वाले टाइम में जो हाई एंड गेम्स में एनपीसीज होंगे वो कैसे रिएक्ट करेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि खेलने वाला उसके साथ कैसा बिहेव करता है। लाइक अब एनपीसी रियल टाइम में अपनी मूवमेंट, अपना बिहेवियर और डायलॉग्स चेंज कर पाएंगे। अब उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है पहले से प्रोग्राम्ड डायलॉग्स बोलने की। एनपीसी कैसा बिहेव करेंगे ये आप पे डिपेंड करेगा, यानी खेलने वाले पे डिपेंड करेगा। और ये नाइट्रोजन मॉडल सिर्फ एनपीसी को ही इंडिपेंडेंट मूवमेंट और रिएक्शन नहीं देगा, बल्कि इसके और भी बहुत से इस्तेमाल होंगे गेम में, जैसे कि गेम्स की डिफिकल्टी का पता लगाना। क्योंकि ये मॉडल इंसानों की तरह खेल सकता है, तो गेम्स में बग्स और ग्लिच ढूंढने में इसका काफी यूज किया जाएगा। एनवीडिया ने नाइट्रोजन को फिलहाल एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया है, पर कुछ भी कहो, एक बात तो पक्की है कि फ्यूचर में गेमिंग का पूरा कंसेप्ट चेंज होने वाला है। अब गेम्स और भी ज्यादा रियलिस्टिक होंगी, क्योंकि उसके अंदर जो एनपीसीज हैं वो और ज्यादा रियल टाइम में इन्वॉल्व हो सकेंगे। इट्स लाइक कि वो एनपीसी अब पहले से प्रोग्राम नहीं है, तुम उसके साथ जैसे कि रियल वर्ल्ड में बातचीत कर सकते हो, या फिर तुम्हारे रिएक्शन का ही उल्टा रिएक्शन वो देगा। तुम जैसा उसके साथ बिहेव करोगे वो उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करेगा, वो पहले से प्रोग्राम नहीं होगा। ये एकदम लाइक वर्चुअल रियलिटी के हम और ज्यादा करीब चलते जा रहे हैं, और शायद यही रीजन है कि नाइट्रोजन को एक रिवोल्यूशनरी मॉडल बताया जा रहा है। और ये तो बात होगी नाइट्रोजन की, जो कि अभी रिसर्च फेज में ही है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है जिसके बारे में तुम्हें जानना चाहिए। एनवीडिया ने जी असिस्ट नाम से एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसे कि 2024 कंप्यूटेक्स में एक एनवीडिया के प्रोजेक्ट के रूप में, एक डेमो के रूप में दिखाया गया था। अब जी असिस्ट बेसिकली है क्या? जी असिस्ट बेसिकली गेमर्स को असिस्ट करने के लिए बनाया गया है, ताकि गेमर्स इसकी हेल्प से अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेहतर बना सके। ये एक्चुअली में काम कैसे करेगा जी असिस्ट, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो जी असिस्ट है ना, ये आपकी स्क्रीन को देखता और सुनता है और आंसर देता है। आप इसे गेम खेलते टाइम यूज कर सकते हो। लाइक इसको बोलकर तुम पूछ सकते हो कि ये जो मैं गेम खेल रहा हूँ इसमें इस पार्टिकुलर बॉस को मैं कैसे हराऊं, या फिर तुम पूछ सकते हो कि मेरे जो हार्डवेयर है उसके हिसाब से बेस्ट सेटिंग्स क्या है। और ये ना आपको गेम के अंदर ही टिप्स देगा, कि लाइक एक अलग से चैट जीपीटी की तरह एक मॉडल है जो कि आपको गेम्स के अंदर ही असिस्ट करेगा। My PC fans are a little bit loud. Let's do something about that. Can you set my fans to quiet mode? G-Assist is talking to our MSI motherboard. It can control fan speeds on the fly. It can also adjust peripheral lighting. Let's add a little bit of color to our keyboard. Can you set my keyboard color to green?
GAssist can tailor settings for your hardware spec. If you're looking for better image quality or faster frame rates, just ask. एक बात तो है कि NVIDIA गेमिंग का फ्यूचर चेंज करने के लिए बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्टेप ले रहा है, बट इसके साथ एक बात ये भी है कि आने वाले टाइम पर ऐसी AI इंटेंसिव गेम्स हो जाएंगी कि जिसको खेलने के लिए तुम्हें काफ़ी हैवी एंड PC लगेंगे। लाइक तुम नॉर्मल PC पर तो उसको खेल ही नहीं पाओगे। गेम्स का लेवल हाई होने वाला डेफिनेटली, तो तुम्हें सिस्टम भी तगड़ा बिल्ड करना होगा। वैसे GAssist की अगर मैं बात करूँ तो इसे 2024 में एक डेमो के रूप में दिखाया गया था कि कैसे ये AI एक प्लेयर की रियल टाइम में मदद कर सकता है। एक बहुत पॉपुलर गेम है आर्क सर्वाइवल, तो जिसके अंदर इसको टेस्ट किया गया था। आर्क सर्वाइवल के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट डायनासोर्स होते हैं और हर डायनासोर को पेट बनाने के लिए, उसको टेम करने के लिए एक डिफरेंट रेसिपी की ज़रूरत होती है। डेमो में दिखाया गया कि प्लेयर ने गेम खेलते समय पूछा कि इस पार्टिकुलर डायनासोर को, जो सामने डायनासोर था, कि इसको मुझे टेम करने के लिए क्या करना होगा, कौन सी रेसिपी चाहिए होगी। तो GAssist का जो विजन मॉडल है ना, उसने पहले देखा कि स्क्रीन पर कौन सा डायनासोर है और फिर उसके बारे में बताया कि उसके लिए कौन सी रेसिपी लगेगी। Ask it questions you often find yourself looking up online, like, what's the best early game weapon and where do I find the crafting materials for it? The best early game weapon is the spear. It provides knockback and is essential for survival. Not only does it know about the game, it can understand what's happening on the screen. Maybe you're staring at a dinosaur you're not familiar with and you want to know what it is or how to tame it. And because the assistant is context aware, it can tailor its recommendations to your playthrough. तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। लाइक तुमने कुछ गेमर्स को देखा होगा कि गेम्स खेलते टाइम, स्ट्रीम करते टाइम, जब वो किसी एक पार्टिकुलर लेवल पर अटक जाते हैं तो फिर वो गूगल सर्च करके देखते हैं कि इस लेवल को कैसे क्लियर करना है। इस केस में GAssist उन गेमर्स को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है और ये एक बहुत ही ज़्यादा रिवोल्यूशनरी मॉडल होने वाला है।